मन की खुशियां बिखेरते तीज और त्योहार पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के आधार है। घर परिवार में सब कुछ अच्छा है, सुख सुविधाएं, संपन्नता, धन्य धान भरपूर होता है तो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा है। यही पारिवारिक और सामाजिक खुशियां महिलाओं के चेहरे से झलक ही जाती है। दीपावली से एक दिन पहले रूप चौदस का पर्व मन की खुशियों की अभिव्यक्ति भी होती है, जिसमें महिलाएं 16 श्रृंगार कर माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार होती हैं। त्योहार हमारे मन की सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। मन जब सुंदर होता है, प्रसन्नचित्त होता है तो तीज त्योहार मनाने में भी आनंद आता है। विशेष करके हम होली और दीपावली के पर्व की बात करें तो होली और दीपावली का जो पर्व है वो मन के सुंदरता की अभिव्यक्ति होती है। और दीपावली को चूँकि धनतेरस से पर्व शुरू हो जाते हैं, 5 दिवसीय दीपावली के जो है धनतेरस के दिन अगर हम बात करते हैं तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ जो है शरीर के साथ में हम अगर किसी का आगत का स्वागत करते हैं तो निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होती है। और दीपावली का पर्व भी मन के आनंद को बाहर निकालने के लिए एक ऐसा अवसर देता है जिसमें कि मन भी सुंदर है, तन भी सुंदर है, तो हमारी जो खुशियाँ भी है वो आनंददायक हो जाती है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम ये जानने का प्रयास है, चूँकि रूप चौदस के पर्व की अगर बात करें तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। और महिलाएं चूँकि दीपावली के दिन लक्ष्मी का आह्वान करती हैं तो लक्ष्मी का आह्वान से पहले वह खुद सजती है, संवरती है और फिर हम कहते भी हैं भारतीय संस्कृति में कि आगत का हम स्वागत करते हैं तो मन से करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, आनंद से करते हैं। तो धन की देवी लक्ष्मी का जब आह्वान किया जाता है तो वह भी मन से हो और मन साफ होता है, सुंदर होता है, अच्छा होता है तो उस अवसर की जो गुणवत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और रूप चौदस चूँकि महिलाओं से जुड़ा हुआ एक पर्व तो नहीं कह सकते, क्यों कि महिलाओं के साथ में बच्चे, पुरुष, सबको घर परिवार पूरा होता है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो उस दिन सज संवर करके तैयार हो जाती है नेक्स्ट डे के लिए, ताकि ये जो है लक्ष्मी का आह्वान कर सके। तो धनतेरस से लगा करके दीपावली का जो पर्व है वह आनंद की अनुभूति है, मन के सुंदरता को हम बाहर निकालने का एक अवसर देता है। किस तरह से देखती हैं आप? इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, हमारे घर के पुरुष, बच्चे, मैं आपको याद दिलाऊं हमारी संस्कृति को, अहोई अष्टमी का जो पर्व था अभी गया है और वो बच्चों के लिए रखा जाता है। उस दिन जो करवे में हम पानी रखते हैं वो करवे का पानी रूप चौदस वाले दिन उस बच्चे को उस पानी से नहलाया जाता है कि वो रूपवान बने, स्वस्थ रहे। तो हमारी संस्कृति सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हर त्योहार का एक महत्व अपने आप में जुड़ा हुआ है। और रूप चौदस तो अपने आप में सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वस्थ होना, अपने घर को स्वस्थ रखना, सुंदर बनाना, ये तो कब से ही चला आ रहा है। तो विशेष करके महिलाएं चूँकि माया से जुड़ी हुई होती है और धन उनको जो प्रिय होता है तो निश्चित रूप से हम जो है धन की देवी जो है लक्ष्मी का जब आह्वान करते हैं तो महिलाओं का कनेक्शन जो है उस पर्व का और ज़्यादा जो है नज़दीक हो जाता है। क्योंकि हम महिलाओं की ये जिम्मेदारी भी है कि जो संस्कृति चली आ रही है हम उसका पालन करें और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वो संस्कृति समझाएं। तो जिस तरह घर की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, वर्षा ऋतु के बाद वैसे भी मौसम परिवर्तित होता है तो घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो घर की साफ़ सफाई करके हम धनतेरस पे तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें खुद की साफ़ सफाई और लक्ष्मी का आह्वान के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी, आप गंदे घर में तो किसी मेहमान को भी नहीं बुलाना चाहेंगे, तो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए हम खुद को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, साफ़ सफाई करके, सज बन के, स्वास्थ्य के लिए। मेन रूप से ये स्वास्थ्य के लिए है कि अगर हम स्वस्थ हैं, खुश हैं तो तैयार होने का भी मन करता है और ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी है। अगर हम अच्छे तैयार होते हैं तो हम खुश भी होते हैं। तो इसलिए रूप चौदस, छोटी दिवाली का बहुत महत्व है। उसी के साथ हम ये 5 दिन का त्यौहार मनाते हैं। मैम की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, चूँकि ये पर्व जो है पारिवारिक है, सामाजिक है, इसमें कई पक्ष और जुड़ जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है कि किसी त्यौहार को मनाते हैं तो मन भी जो प्रफुल्लित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। वो अगर कहीं न कहीं अगर उसमें विरोधाभास होता है तो कोई तीज त्यौहार हो वो सारे फीके लगते हैं। तो इसीलिए कई बार कहते हैं, और आज के संदर्भ की बात करें वर्तमान में, तो नई पीढ़ी
इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करती है। वो सिर्फ एक औपचारिक रूप से मनाने के लिए ही बातें करती है, लेकिन क्या आप मानती हैं कि ये जो तीज त्यौहार है वो संस्कार देने का भी एक तरीका, एक माध्यम है? बिल्कुल सही। मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे ज़्यादा मॉडर्नाइज़ होते जा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और हम भारतीय होके अगर हम अपनी संस्कृति आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होगा। तो बच्चों को वो सारी शिक्षा देने के लिए हमें ये सारे पर्व उसी रीति रिवाज के साथ मनाने चाहिए, ताकि ये चीज़ आगे भी जा सके, आगे के बच्चों को भी मिले। और संस्कृति की जैसे हम बात करते हैं, या अगर हम अपने कल्चर की बात करें, सुंदर मन है, अगर आप सुंदर कोई चीज़ देखते हैं तो आप खुद भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही माँ लक्ष्मी को आप इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप अगर सुंदर हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी। और दूसरा, बच्चों को भी अगर हम इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि हम हमारी संस्कृति को भी, आप मॉडर्न होइए लेकिन हमारी जो संस्कृति है अगर हम उसको साथ में लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सही है, बिल्कुल कि ये तीज और जो त्यौहार है हमारे मन की अभिव्यक्ति है, सुंदरता को व्यक्त करते हैं। लिहाजा आज के संदर्भ में भले ही ज़माना कितना ही बदल जाए, लेकिन ये तीज त्यौहार कभी फीके नहीं होता। कारण यह है कि हमारा मन अगर शुद्ध है, हमारा शरीर शुद्ध है, तो निश्चित रूप से जो प्रतिफल आता है, जो रिजल्ट। मैं आ रहा था 10 15 20 मिनट